बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोलें जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोलें। भूल कैसे रहे हो बताओ हरि। भूल कैसे रहे हो बताओ हरि। अपनेपन को क्यों भूले बताओ हरि। आप कहते भगत मुझको प्यारा सदा। मैं भक्त का हूँ भक्त मेरा सदा। जो कहा आपने वो निभाओ हरि। भूल कैसे रहे हो बताओ हरि। तेरी सुनते ही भागे चले आते हो। काम जन के बनाते चले आते हो। तेरी सुनते हो क्यों ना बताओ हरि। भूल कैसे रहे हो बताओ हरि। जिसने तुमको पुकारा चले आए हो। रूप निर्गुण से सगुण किए आप हो। देर अब क्यों लगाते बताओ हरि। भूल कैसे रहे हो बताओ हरि। राम कृष्ण दास क्या अब तुम्हारे नहीं। हम तुम्हारे क्या तुम अब हमारे नहीं। सत्य क्या है हमें कुछ बताओ हरि। भूल कैसे रहे हो बताओ हरि। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोले। गोविंद जय गोविंद बोल 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 जय गोविंद बोल। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। थोड़े से जीवन के लिए ईश्वर पर अविश्वास करके पाप कमाना बड़ी मूर्खता है। आमदनी लाभ तो उतना ही होना है जितना आपके भाग में लिखा हुआ है। पाप हमारे पल्ले बंध जाता है। पाप का धन ठहरता नहीं, इधर आया उधर चला गया। जो अन्याय से धन कमाकर उसमें थोड़ा दान देकर फिर धर्मात्मा बने, सब व्यर्थ है। जो तुमसे प्रेम करते हैं यदि उनसे प्रेम किया तो क्या किया। अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनकी भलाई करो। उसमें तुमसे घृणा जो करता है, अहंकार आरंभ मनुष्य को अंधा बना देता है। ऐसा मन का विचार कर प्रभु का नाम लो, सबको नाम लिवाओ, सबके प्रभु के गुण गाओ। सभी प्रेमी प्रेम से सुने। सच्चे संत के स्वर्ग कोई भी इच्छा नहीं। भगवान बुद्ध से जब एक देवदूत ने कहा आपने बहुत तप किया है, स्वर्ग चलो। भगवान बुद्ध ने कहा जब तक इस संसार में एक भी व्यक्ति दुखी है तब तक मुझे स्वर्ग की कोई आवश्यकता नहीं, इच्छा नहीं है। मैं तो दुखियों की सेवा ही करना चाहता हूँ। ये सच्चे संत योगी और लक्ष्य लक्षण हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा पीड़ितों की सेवा करो, इसी को भगवान की सेवा समझो। रामकृष्ण परमहंस ऐसे संत नहीं थे जो 1,00,000 रुपए को भोग लगाते हों। भगवान हलवा बादाम पेड़ा के भोग से खुश नहीं होते। वे तो देखते हैं कि मेरे विश्व उद्यान को इसने कितना सजाया है, कितना संवारा है, कितना अच्छा किया है। ऐसे संत एकनाथ कंधे पर कामर रखे गंगा जी का जल रामेश्वर पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे। रास्ते में एक गधा धूप में पड़ा दिखाई दिया। प्यास के कारण वो तड़प रहा था।
संत एकनाथ को दया आ गई। उन्होंने अपनी कांवर का एक घड़ा जल उसके मुंह में उधेड़ दिया। वो उठ बैठा और कहने लगा, मुझे और पानी मिल जाता तो मैं यहाँ से पानी वाले स्थान तक पहुँच जाता। उन्होंने दूसरा घड़ा भी पिला दिया। गधा खड़ा हो गया और गधे ने कहा, तेरी तपस्या सफल हो गई। गधे ने असली रूप प्रभु के स्वरूप में दर्शन दिए। प्रभु बोले, मैं ही गधा के रूप में था। आप सच्चे संत हो। संत प्रभु के चरणों में गिर गए। धन्य ऐसे संत भैया जिस पर निंदा का कोई असर ना हो। मदन मोहन मालवीय जब 14 वर्ष के थे, कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक कुत्ता दर्द से तड़प रहा था। पास गए तो उसके कान में कीड़े पड़े हुए थे। वे कुत्ते को अस्पताल ले गए और इलाज कराया। कई महीने में वो ठीक हुआ। लोगों ने कहा, तू पंडित होकर कुत्ते की सेवा करता है। उन्होंने कहा, मैं कुत्ते की नहीं, आत्मा की सेवा कर रहा हूँ। धन्य ऐसे संत महात्मा गांधी ये कोड़ी की सेवा किया करते थे। किसी ने कहा, महात्मा जी आप कोड़ी की सेवा मत करो, कहीं तुम्हें भी ये रोग ना हो जाए। गांधी जी बोले, मैं कोड़ी हो जाऊंगा तो क्या लोग इसी तरह मेरी सेवा किया करोगे। धन्य ऐसे संत महात्मा स्वामी विवेकानंद एक बार शिकागो गए। उनका वहाँ कोई नहीं था। एक व्यक्ति ट्रेन में मिला। उसने कहा, आप किसके यहाँ और किसके घर ठहरोगे, आपका वहाँ कौन है। विवेकानंद ने कहा, वहाँ मेरा एक सबसे प्रिय मित्र रहता है। वो कहना, स्वामी जी ने कहा, आप ही मेरे सबसे प्रिय मित्र हो। तो वो बहुत प्रसन्न हुआ और अपने घर ले आया। और दूसरे के सबको बढ़ाते हैं, उनकी मदद भगवान स्वयं करते हैं। ऐसे मन में विचार रखो, भगवान का नाम लो और दूसरों को भगवान का नाम लेवाओ। भगवान का ये दुखी जनों की सेवा करो। जो दुखी की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है, भगवान कहते हैं। जो किसी की बुराई करता है वो मेरी बुराई करता है, भगवान कहते हैं। इसलिए कभी किसी से बैर बुराई मत करो। सबकी सद्भावना सद्वृत्ति रखो, सबकी भलाई करो और सबसे प्रेम का व्यवहार करो। एकमात्र सारा श्री कृष्ण का लो। सच्चे नाम से प्रभु की भक्ति करो, सच्चे नाम से प्रभु को भजो। तेरे जाने कुछ करे भलो बुरो संसार, नारायण को भजन कर अपनो मन को बहार। ऐसे मन के विचार कर भगवान का नाम लो। सबको प्रभु का स्वरूप समझकर समबुद्धि से सबका सम्मान करो। अंतरात्मा से प्रभु के अंतरात्मा सब में एक है, इसलिए परमात्मा एक है। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोलिए। छोड़ कैसे रहे हो बता दीजिए, क्यों बना के बिचारा बता दीजिए। प्रेम पहले किया कुछ विचारा नहीं, भक्त मम प्राण कहते विचारा नहीं। न्याय ही तुम्हारा है कह दीजिए, छोड़ कैसे रहे हो बता दीजिए। दिल दुखाने में आनंद क्या आ रहा, क्या रुलाने में आनंद अब आ रहा। क्या रीति तुम्हारी ये कह दीजिए, आपको याद अपनी पुरानी नहीं। आप भूले क्यों भगवान कहाँ कुछ नहीं। कुछ कहा ना कहा हर बता दीजिए, छोड़ कैसे रहे हो बता दीजिए। राम कृष्ण दास क्या अब तुम्हारे नहीं, तुम हमारे हो क्या हम तुम्हारे नहीं। अपने मुख से हमें कुछ बता दीजिए, छोड़ कैसे रहे हो बता दीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोले। कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, राम बोलो हरे राम बोलो। कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, राम बोलो हरे राम बोलो। कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, राम बोलो हरे
राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलो। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। जीव और ईश्वर के बीच में अवमान की एक गहरी खाई है। जो व्यक्ति ईश्वर से मिलने की इच्छा करता है उसे पहले उस खाई को पाटना चाहिए, अर्थात अपने अहंकार को समाप्त करना चाहिए। जिस काम को आज कर सकते हो उसे कल के लिए छोड़ना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। और आज का कार्य आज ही करना चाहिए, कल पर नहीं टालना चाहिए। विचार बीज और कार्य वृक्ष होते हैं। विचार बीज है, कार्य उसका फल फूला वृक्ष रूप है। और जिसकी जैसी विचारधारा होगी वह देर सवेर में वैसी ही प्रसिद्धियाँ प्राप्त कर लेगा। एक बार एक व्यापारी के गोदाम में आग लग गई और सारा धन संपत्ति जलकर सुहा हो गई। ये घटना की खबर जब मुनीम ने उस व्यापारी को जाकर सुनाई तो उसने धैर्यपूर्वक सारी बात सुनी और जरा भी विचलित न हुआ। व्यापारी की स्त्री ने पूछा कि हमारा सब कुछ नष्ट हो गया, हम धनी से कंगाल बन गए, आपको इस बात से कुछ रंग कुछ असर नहीं हुआ, इसका क्या कारण है? व्यापारी ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, प्रिय, हमारी संपत्ति बिल्कुल नष्ट नहीं हुई है, ये पूर्ण रूप से सुरक्षित है। मेरा स्वभाव ज्ञान असली संपत्ति है। मैंने अपनी बुद्धि ज्ञान प्रभु कृपा द्वारा सब कुछ प्राप्त किया है, वह अब भी मौजूद है। धैर्य रखो, कुछ ही दिनों में हमारे पास वैसे का वैसे धन संपत्ति फिर से हो जाएगी। उसने अपने बच्चे कुचे धन से धीरे धीरे फिर से अपनी मेहनत प्रभु कृपा से फिर प्राप्त कर लिया। सब सुखों की कुंजी हमारे ही अंदर है। ज्ञान, केवल ज्ञान होने से देर है। जैसे हमारे विचार वैसी हमारी दुनिया। भाव वातावरण की आधारशिला व्यक्ति का अंदर का भाव वातावरण है। जो जैसा है उसकी दुनिया भी वैसी ही है। जैसे आपको पता भी नहीं होगा कि आपके नगर में कौन जुआ खेलता है, लेकिन जुआरी को सब पता है कि इस में इस प्रकार अन्य गुण वाले अपने अपने भाव अनुसार सबको जानते हैं। ठीक इसी प्रकार भक्त को जानता है। मानव का उत्थान पतन उसकी मानसिक स्थिति पर निर्भर होता है। सुखों की कुंजी लोग बाहर तलाश करते हैं। अमुक देवी देवता, ग्रह नक्षत्र, भूत प्रेत, जंत्र मंत्र, राजा रईस, संत महंत की कृपा से जो लोग अपने को सुखी बनाने की आशा रखते हैं वे भारी भूल में हैं। दुनिया में केवल एक ही शक्ति है, वो मनुष्य का उत्थान पतन करती है। वो अपनी मानसिक स्थिति से भाव कर्म से जो कोई महत्व प्राप्त हुआ वो महाशक्ति की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। जिसका नाश हुआ है इसी हिसाब से हुआ है। तीव्र इच्छा और दृढ़ संकल्प जब हृदय में बनता है व्यक्ति के तो वो प्राप्त कर सकता है। निरंतर प्रयास से अपने लक्ष्य को, अपने कर्तव्य को जान जाता है। वो अपने भविष्य को भी जानता है और उसके प्रत्येक कार्य उद्देश्य पूर्ण होते हैं। दूत गुरु गोविंद सिंह को समाचार बता रहे थे, बड़ी सी मुगल सेना चमकौर पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ी है और कहते कहते रो पड़े। आगे बताओ, रुक क्यों गए? जोरावर और फतेह सिंह का क्या हुआ? गुरु गोविंद सिंह ने पूछा। सरहिंद के नवाब ने उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण जिंदा दीवार में चुनवा दिया। दूतों ने रोते रोते कहा, गुरु गोविंद सिंह का मस्तक गर्भ से ऊंचा हो गया। वे बोले, वे दोनों सच्चे धर्मवीर थे, हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हिम्मत रखते हैं, काम करते हैं और सदैव अपना काम प्रभु का भजन करना चाहिए। सदैव अपना काम प्रभु का भजन करना मानते हैं, सदैव अच्छे कार्यों में रहते हैं। सभी प्रेमी प्रेम से नाम लो, सबको नाम